फैमिली क्या एक्सपेक्ट करती है और क्यों फ्रस्ट्रेटेड है। नॉट एवरीवन बट येस, बहुत सारे बच्चे जो हैं ये सिचुएशन फेस करते हैं। परिवार के नाम पे बोझ भी लगता हूँ, राइट। जेन्युइनली चाहते हो कि आप ओवर थिंकिंग से बचो। ये बातें सिंपैथी लेने के लिए यूज मत करना। मैं अगर कोई घर वाले इनको बैठ के देख रहे तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये तो पॉइजन है और आप भी क्या वही काम करना चाहते हैं आगे चल के जो आपकी वजह से कोई और परेशान हो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। आज मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। वो है सीए स्टूडेंट्स की फैमिली एक्सपेक्टेशन। सीए स्टूडेंट से उनकी फैमिली क्या एक्सपेक्ट करती है और क्यों फ्रस्ट्रेटेड है। नॉट एवरीवन बट येस, बहुत सारे बच्चे जो हैं ये सिचुएशन फेस करते हैं। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि इस पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और आपकी जो फीलिंग्स हों वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फॉर एग्जांपल, आपको क्या लगता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, सपोर्ट नहीं करती है, सपोर्ट करती है तो कैसे करती है, सपोर्ट नहीं करती है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। ये सारी बातें मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थोड़ा इमोशनल टॉपिक है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो है इसको सुनेंगे, समझेंगे और एक सही डायरेक्शन में जो है वो आगे बढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह की जो है वो इश्यूज़ हैं। देखिए, आपकी फैमिली को ना आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है और वो एक्सपेक्टेशन कभी कभी हमारे मोटिवेशन को, हमारे कॉन्फिडेंस को और हमारे सपनों को चैलेंज कर देती हैं, राइट। वो भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक स्टूडेंट ने मेरे पास ये मैसेज भेजा था। उन्होंने लिखा कि कुछ चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, फ्रस्ट्रेशन का लेवल पीक पर है, फैमिली को हम पर विश्वास नहीं है, दूसरे लोगों के बच्चे छोटी मोटी जॉब करके पैसा कमा रहे हैं, उन्हें समझदार माना जाता है और हम जो सीए जैसे टफ कोर्स में हैं हमारी वैल्यू नहीं हो रही है। तो सबसे पहली बात यार, ये बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स के साथ हो रहा होगा। आई एम 100% श्योर ये बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स के साथ हो रहा होगा और आज हम इसी मुद्दे पे जो है वो चर्चा करने वाले हैं, राइट। इसी स्ट्रगल को, इसी फ्रस्ट्रेशन को जो है वो एड्रेस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, कभी भी आपको मैं एक जनरल बात बताता हूँ। अगर आप लोग कभी भी जो है वो परेशान हो, राइट, किस चीज़ को लेके, तो आपने सबसे पहले ना ये समझना है कि इज़ दिस माई प्रॉब्लम ओनली। क्या ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है या ये सबके साथ हो रहा होगा या एक बहुत बड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ जो है वो हो रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो आप महसूस कर रहे हैं ना वो बिल्कुल जेन्युइन है, राइट। जब घर वाले समझ नहीं पाते, जब आपकी मेहनत, आपका स्ट्रगल आपके सामने किसी और की मतलब आपको किसी और से कंपेयर किया जाता है तो बहुत बुरा लगता है, राइट। वैसे आपको भी समझना चाहिए कि जब आप बाकी सबको दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं, राइट। सो खासकर जब ये बोला जाता है देखो उनके बच्चे तो पैसा भी कमाना शुरू कर चुके हैं और आपने भी कुछ करना भी शुरू नहीं किया, तो ना दिल ना ऐसे टूट सा जाता है ना। लेकिन एक बात याद रखें कि यही तो असली टेस्ट है, यही तो वो अग्नि परीक्षा है जिससे निकलकर हम लोग जो है वो मजबूत बनने वाले हैं, है ना। आपको बस मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखो भाई, आज शायद जो फैमिली मेम्बर्स आपको लेके परेशान हैं या आपको कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वो आपकी सक्सेस पे सबसे ज़्यादा गर्व भी वही लोग महसूस करेंगे, सबसे ज़्यादा प्राउड भी वो लोग ही महसूस करेंगे। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सारी बातें बता रहा हूँ, राइट। मेरी इमीडिएट फैमिली तो ऐसे मुझे कभी ऐसा परेशान नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट येस कुछ लोग थे जो मेरे बारे में गलत सोचते होंगे, राइट। मुझे आभास था उन बातों का, मुझे पता था कि भाई कुछ तो गलत जो है वो सोच रहे हैं कि भाई ये निकम्मा है, नालायक है, कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, राइट। एंड सीए में तो बहुत टफ होता है, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो ये कैसे कर पाएगा। आई एम श्योर कुछ लोग जो है ऐसा सोचते थे और कुछ लोगों को शायद मैं परिवार के नाम पे बोझ भी लगता हूँ, राइट। और ऐसा शायद आप लोगों के बारे में भी आपकी फैमिली मेम्बर्स, नॉट इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, हो सकता है इमीडिएट भी हों, लेकिन कोई ना कोई आपके परिवार में ऐसा ज़रूर सोचता होगा। डोंट वरी एट ऑल, इग्नोर देम ऑल। ये कला आपको सीखनी पड़ेगी क्योंकि आज जो आपको इस तरह से देख रहे हैं, थोड़े समय बाद वही आपके पास आएंगे आपसे गाइडेंस लेने के लिए, आपसे हेल्प लेने के लिए, राइट। एंड हो सकता है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि हो सकता है कि इवन जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए तब भी वो लोग या तो शर्म के मारे या तो जलन के मारे कि आप बहुत सक्सेसफुल हो गए शायद आपके पास ना आए, राइट। तो आपको भाई इग्नोर करना है इन सब चीज़ों को, राइट। एंड आपने जो स्टूडेंट ने मैसेज लिखा था उसमें लिखा था कि कुछ चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं। देखो, ट्रिगर क्या है कि भाई ट्रिगर जो एक सिग्नल है, एक मैसेज है कि कहीं कुछ अंदर से ना परेशान हो आप और उसे हील करना है हमें, राइट।
जब भी आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो, जब भी गुस्सा आए, जब भी लगे कि भाई सब कुछ जो है वो खत्म हो रहा है, उस मोमेंट को थोड़ा पॉज करो, सांस लो, राइट। खुद से पूछो मुझे सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है। क्या मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली को डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, या मुझे लगता है कि मेरी वैल्यू नहीं हो रही है, राइट। जब अपने दुख को, अपने ट्रिगर को समझ पाओगे, तब आप लोग जो है वो उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। एंड मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ सबको कि भाई हम बाय नेचर, आई थिंक बाय नेचर, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ उस मामले में, बट बाय नेचर आई फील दैट ह्यूमन बींग्स आर ओवर थिंकर। एक थॉट आएगा, उस थॉट पे भाई साहब फिर हम लोग जो है गड्ढा करते हुए चले जाएंगे और अचानक से हम ऐसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ लगेगा कि सबसे बड़ा नालायक, सबसे बड़ा निकम्मा मैं ही हूँ। इसका सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ, राइट। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो भाई पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, राइट। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि वीडियो सब तक पहुंच जाए। मैं हमेशा बोलता हूं आपको लाइक करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ दिस सोशल मीडिया वर्क्स। एनीवेज, तो मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं और मैं आज भी बात बोलूँगा कि अगर आप लोग जेन्युइनली चाहते हो कि आप ओवर थिंकिंग से बचो, लिख दो अपनी बातों को भाई साहब, लिख दो, राइट। सिंपल कॉपी के पीछे लिख सकते हो, कोई अपनी जर्नल पे लिख सकते हो। डर लगता है कि भाई ये बातें कोई पढ़ लेगा तो अपने फ़ोन में नोट्स में लिख सकते हो, गूगल ड्राइव पे जाके लिख सकते हो, लेकिन लिख दो, राइट। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो उससे बात कर लो, राइट। आप अपने इमोशंस को बस एक काम नहीं करना है, दबा के नहीं रखना है, वरना वो भाई साहब आपके लिए ना एक नॉट बनती जाएगी और वो नॉट दिन पे दिन बड़ी होती जाएगी। आप इमोशनल बैगेज जो है वो कैरी करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आपको जो भी दुख है ना, जो भी इमोशंस हैं आपके, वो भाई लिख डालो, बिल्कुल लिख डालो। अच्छा चलिए, एक बात तो हमने आपको बोली कि भाई फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो, फिर अपने ट्रिगर पॉइंट को आइडेंटिफाई करो, उनको लिख लो। और अब एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहता हूँ, वो पता है क्या है कि भाई एक बार के लिए ना फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को भी समझो। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हर कोई अपनी लाइफ टाइम में ये ज़रूर सोचता है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, कि यार मेरी फैमिली तो मेरा भला नहीं चाहती, लेकिन ऐसा नहीं है। वो शायद आपको दिखाती नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी फैमिली आपका भला ही चाहती है, आपका भला ही चाहती है, राइट। देखिए, अगर मैं बात करूँ आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिली की, राइट, वो लोग कभी कभी अपनी सिक्योरिटी, अपना दुख, अपनी परेशानी हम पर निकाल देते हैं, राइट। अपनी इनसिक्योरिटी, अपना दुख, अपनी परेशानी कभी कभी हम पर निकाल देते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन कभी भी बुरा नहीं होता है, राइट। और ये भी हो सकता है कि भाई सीए कोर्स की जर्नी, उसका स्ट्रगल, उसकी वैल्यू जो है शायद उन्हें भी ना पता हो। चलिए मैं वैल्यू पे नहीं जाता, आप लोग लड़ते हो मुझसे कि क्या वैल्यू है कोर्स की क्या नहीं, लेकिन इट इज़ पॉसिबल ना कि भाई वो जर्नी, वो स्ट्रगल उनको ना पता हो, राइट। उन्हें लगता हो कि यार ये तो बाकी कोर्सेज़ की तरह ही है, बस एक बार फाउंडेशन क्लियर हो गया अब तो बच्चा सीए बनेगा ही बनेगा, राइट। एंड ये भी हो सकता है, आप ये सोचिए ना कि उनकी इनसिक्योरिटी, आपके पेरेंट्स ने, मोस्ट ऑफ दी सीए स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइएगा कि ये बात सही है कि नहीं, मेरा ऐसा मानना है मोस्ट ऑफ दी सीए स्टूडेंट लोअर मिडिल क्लास से आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ दी सीए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो, बल्कि पूरे सीए स्टूडेंट्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो अल्ट्रा रिच वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं भाई, जिनके ना पेरेंट्स भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनकी भाई लीगेसी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, या फिर पेरेंट्स बहुत अच्छी जगह प्लेस जो, फिर उसके बाद डायरेक्टली हमारे पास लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या फिर वो पेरेंट्स बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मतलब एक बहुत अल्ट्रा रिच सीए स्टूडेंट आ रहा है और भाई एक बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास सीए स्टूडेंट आ रहा है, लिटरली जिनके घर में एक एक रुपये के लिए दिक्कतें हैं, राइट। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, भाई मैं भी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही आया था, राइट। एंड ठीक है, अब मैंने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके घर में इस समय क्या चल रहा होगा। और कभी कभी वही जो आपके घर वालों की इनसिक्योरिटी है ना, जो आपके घर वालों की इनसिक्योरिटी चल रही है, उनके लिए पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि भाई पैसा ना हो तो क्या दुख होता है। और वही इनसिक्योरिटी आई फील कि वो कभी कभी आप पे निकाल देते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल देते हैं। और देखा जाए तो उनकी भी गलती नहीं है भाई, आप 100% उनको भी गलत नहीं ठहरा सकते। शायद उन्हें लगता है कि जो वो ना कर पाए, वो जो उनसे नहीं हो पाया वो आप लोग करें, है ना। बस एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक कोशिश कीजिए, आप उनको बैठ के समझाइए प्यार से, पेशेंस के साथ, थोड़ा बहुत सीए कोर्स से उनको रूबरू कराओ, राइट। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको और बोलना चाहता हूँ कि ये बातें सिंपैथी लेने के लिए यूज़ मत करना। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो बेटा, गलती तुम्हारी है। अगर पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हो, माता पिता का समय, माता पिता का पैसा, अपना समय, टीचर्स के एफर्ट को वेस्ट कर रहे हो, तो गलती तुम्हारी है। बार बार लगातार फेल हो रहे हो,
और पढ़ाई ना करने की वजह से फेल हो रहे हो, एफर्ट ना करने की वजह से फेल हो रहे हो, गलती तुम्हारी है भाई। यहाँ मैं तुम्हें बोल दूंगा, देखो बात ऐसी है ना। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए कि भाई माता पिता को ये मत दिखाओ अरे सीए में तो फेल है कॉमन होना, फेल नहीं है कॉमन होना, राइट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यस स्ट्रगल्स हैं, लंबा कोर्स है, आपको पैसे कमाने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन भाई ऐसा मत बोलो ना कि यार मैं तो बस इसलिए फेल हो रहा हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूट फेल करे जा रहा है, क्योंकि सब फेल होते हैं इसलिए मैं फेल हो रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत बोलिए। उनको ये मत दिखाइए कि अरे 20 साल लग जाते हैं, 20 अटेम्प्ट लग जाते हैं, नहीं। उनको समझाइए कि ये टफ है और शायद मेरे को कोई पेपर ऐसा हो सकता है, कोई लेवल ऐसा हो सकता है मुझे 1 2 3 बार देना पड़ जाए, राइट, बट मैं कर लूँगा इसको। और करने के बाद यस मैं और भी बहुत सारे स्किल्स सीख रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी अच्छी जॉब लगेगी। हम लोग अपने इस जो हमारा एक बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, हम उसको चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे। आपको उनको बैठ के ये बात समझानी पड़ेगी, राइट। आप उनको बोल सकते हैं कि भाई ये जो आपका स्ट्रगल है ये आपको एक ऐसी ज़िंदगी देगा जो सिर्फ जॉब नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे, कंसल्टेंसी कर पाएंगे, आपकी आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट करने वाला है, राइट। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में आज भी एक ज़बरदस्त इमोशनल कनेक्ट है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। एंड कहीं ना कहीं हर बच्चा डीप डाउन ये फील तो करता है कि यार मैं सीए करके अपने माता पिता को जो है वो खुश करूँगा, मैं अपने माता पिता के जो ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करूँगा, है ना। तो वो बात आप उनके साथ रख सकते हैं, उनको बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने आप को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे कि हमारी फैमिली तो ये समझ ही नहीं पा रही, हमने तो उन्हें समझाया, राइट। देखो यार कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी आपकी है कि आप उनसे कनेक्ट बनाएं और आपको ये करना पड़ेगा, राइट। बस एक बात याद रखिए, ये बोलने के बाद भी आपकी जो पढ़ाई का एफर्ट है ना वो उनके अप्रूवल पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपकी जो पढ़ाई का एफर्ट है वो उनके अप्रूवल पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट। अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ किसी और के वैलिडेशन से मत जोड़ो, नॉट इवन योर फैमिली मेंबर्स। इस बात को याद रखिएगा, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को किसी और के वैलिडेशन से आपने जोड़ना ही नहीं है। अपनी मेहनत, अपनी कंसिस्टेंसी, अपने जो है ना अपने आप से जोड़ो, अपनी वैल्यू अपने आप से जोड़ो, अपने डिसिप्लिन से, अपनी कंसिस्टेंसी से, अपनी मेहनत से जोड़ो भाई अपनी वर्थ को। आइए अब एक और बहुत बड़ी चीज़, कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन तो सोसाइटी में था, है और रहेगा। ये एक पॉइजन की तरह है, बट एट टाइम्स इट वर्क्स पॉजिटिवली ऑल्सो। तो कहाँ तक वो पॉजिटिवली काम करता है? जब आप किसी को देख के इंस्पायर होते हैं, राइट, आप उनसे मोटिवेटेड फील करते हैं। कहाँ ये जहर बन जाता है? जहाँ आप लोग जो है एनवी करने लग जाते हैं, जहाँ आप लोग जो है वो ये करने लग जाता है कि इसके पास नहीं होना चाहिए था, मेरे पास ही होना चाहिए था। वहाँ पे गलती होनी जो है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पे आप अपने दांत पीसने लग जाते हैं, है ना। तो याद रखिए कि भाई कंपैरिजन आप पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकता है। दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप जो है उसको कैसे देखते हैं, है ना। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब फैमिली आपको दूसरे बच्चों से कंपेयर करती है। अंडरस्टैंड, राइट। वो तो आपने सुना होगा ना, देखो शर्मा जी का बेटा जो है पैसे कमा रहा है तो वो भी पढ़ाई कर रहा है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये मैं अगर कोई घर वाले इनको बैठ के देख रहे तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये तो पॉइजन है, इससे दूर रखिए अपने बच्चों को, राइट। मैं भी 2 बच्चों का पिता हूँ, 2 बेटियाँ हैं मेरी, राइट। एंड ऑनेस्टली मैं बिल्कुल एकदम दिल से आपसे बात कर रहा हूँ। ऑनेस्टली मैंने शायद उनको कभी ये नहीं बोला कि वो बच्चा ऐसे कर रहा है या ये बच्चा ऐसे कर रहा है। हाँ, मेरी उनसे एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को उन पे हावी नहीं होने देता। मैंने तो कम्प्लीटली फ्री छोड़ रखा है, राइट, कम्प्लीटली। ऑनेस्टली मैं आपको कैसे समझाऊँ ये बात कि भाई एट टाइम्स मैं ये भूल जाता हूँ मेरे बच्चे कौन सी क्लास में। मैं उनसे और एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों पे बातें कर लूँगा, पर्सनल फाइनेंस पे थोड़ी सी चर्चा कर लूँगा, राइट, थोड़ा सा उनके म्यूज़िक और डांस पे उनसे थोड़ी सी चर्चा कर लूँगा। बट मैं उनको बोलता हूँ कि यार देखो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आएगा अपने आप ही गेम बन जाएगा, राइट। बट मैं इनको कभी ऐसे प्रेशराइज़ नहीं करता कि भाई उससे अच्छा बनो, इससे अच्छा बनो, उससे अच्छा बनो। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी तो ज़रूरी है और वो मुझे लगता है मेरी लिमिटेड नॉलेज में पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों के अंदर वो लेके आएँ, राइट। वो कैसे लेके आते हैं हर किसी का अपना अपना तरीका हो सकता है, ओके। सो भाई ये कंपैरिजन तो एक जहर है। हर किसी की जर्नी जो है वो अलग है, ओके। हर किसी का स्ट्रगल अलग है और हर किसी की टाइमिंग भी अलग है। अगर आप अपने बच्चों की, मैं बोलूँगा, जर्नी को किसी से कंपेयर करोगे तो फ्रस्ट्रेशन ही मिलने वाला है।
आपकी जो रेस है ना वो आपने खुद, आपके बच्चों की जो रेस है वो आपने खुद दौड़नी है। मैं इस समय आपके पेरेंट्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना टारगेट आपने खुद ही सेट करना। और याद रखो, जो लोग इस तरह के प्रेशर में डाल रहे हैं अपने बच्चों को, यू डोंट नो कि भाई इसका अंजाम जो है वो क्या हो सकता है, राइट। एंड अगेन गाइज, मुझे बोलते हुए ना मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबल इस बात को बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स की हर बात को आप प्रेशर ना समझें। पेरेंट्स बोल रहे हैं, उनकी अपनी उम्मीदें, अपनी एक्सपेक्टेशन, उनका एक्सपीरियंस है, उनकी बातों को से आप इंस्पायर होइए। और पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों से खुल के बात कीजिए, उनको एक प्रेशराइज इन्वायरमेंट में डालिए। इस बार नहीं कर पाए तो सीए छोड़ दियो, इस बार नहीं कर पाए तो शादी करा देंगे। इस तरह का प्रेशर मत बनाइए, प्लीज़ मत बनाइए। उनको इंस्पायर कीजिए, तो देख बेटा मेहनत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, अपना एफर्ट करता रहे, अपनी पढ़ाई में कमी मत आने दे। उनके साथ खुल के बात करिए, सिलेबस क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। चाहे आपको कुछ ना पता हो सीए के बारे में, जस्ट हैव एन आइडिया। 11 चैप्टर है, 11 में से कितने कर लिए हैं, राइट। कौन सा चैप्टर तेरे को अच्छा लगता है, राइट। उनको आप इंस्पायर कर सकते हैं। आई एम श्योर भाई, हिंदुस्तानी कुछ हो ना हो, बट मैक्सिमम हिंदुस्तानी जो है वो हार्ड वर्किंग तो है यार, राइट। एफर्ट तो मार रहे हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट ना बन पा रहे हो या बहुत ज़्यादा पैसा शायद ना कमा पा रहे हो, लेकिन हार्ड वर्किंग तो है। अपने हार्ड वर्क से उनको, अपने बच्चों को जो है वो इंस्पायर कर सकते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत बहुत बड़ा हो रहा है ये डिस्कशन, बट ये ऐसा डिस्कशन है, मैं इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि जब भी मेरे पास कोई स्टूडेंट आए कि फैमिली इश्यूज़ हैं तो मैं उसको शायद ये शेयर कर पाऊँ, है ना। हाँ, सीए कोर्स टफ है भाई, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बच्चे कर रहे हैं, आपके दोस्त भी कर रहे हैं, राइट, आप भी कर रहे हैं। मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा अगर एक पॉजिटिव माहौल बनाना चाहते हो तो आप अपनी हर छोटी जीत को जो है वो सेलिब्रेट करो, राइट। आपने हर दिन को सेलिब्रेट करना है, राइट। आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाइए, सेलिब्रेट कीजिए उसको। थोड़ा सा उससे मोटिवेशन जागेगी। नहीं आ पाए मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स, अब कैसे सेलिब्रेट करें, कोई बात नहीं, कमियां ढूंढो, देखो क्यों नहीं आ पाए, राइट। आर्टिकलशिप के दौरान आपने कोई छोटी सी चीज़ सीखी, कोई छोटी सी सिखाई, कोई छोटी सी अप्लाई करी, भाई सेलिब्रेट करो भाई उसको, शाबाशी दो भाई अपने आप को। एंड प्लीज़ एक आपको बताता हूँ एक चीज़, खास बात, अपनी विन्स का रिकॉर्ड बनाओ। और जब डिमोटिवेटेड फील करो, अपनी विन्स को पढ़ो, अपनी विन्स का रिकॉर्ड बनाओ, अपनी जीत का रिकॉर्ड बनाओ, अपनी क्या क्या आपने नया सीखा, क्या क्या आपने नया वैल्यू ऐड किया, क्या आपने इम्पैक्ट छोड़ा अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने दोस्तों पे, अपने जूनियर्स पे, उसका एक रिकॉर्ड बनाओ। टैलेंटेड तो हम सब हैं थोड़े थोड़े से, तो उस टैलेंट की वजह से जो आप कर पा रहे हैं ना उसका रिकॉर्ड बनाओ, और उस रिकॉर्ड को बना के जो है रखो अपने पास। और जब आप डिमोटिवेटेड फील करो तो आप उसको फिर पढ़ो, समझो उसको, है ना। तो ये बात आपने समझनी है कि भाई अगर आप अपनी प्रोग्रेस का, अपनी विन्स का रिकॉर्ड बनाएंगे, अपनी ग्रोथ को नोट करेंगे, तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन का परमानेंट सोर्स बनती जाएगी। एंड वो इनहेरेंट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का सोर्स होंगी। आज मैं अगर बोल रहा हूँ आप इंस्पायर हो रहे हैं तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, लेकिन जब अपनी जीत को ही देख के जब आप मोटिवेट होंगे तो वो आपके लिए एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो होने वाली है। और अब थोड़े कीवर्ड्स के साथ काम करते हैं। एक स्टेप आपको और बताऊंगा कि भाई थोड़ा अपने आप को रिजिलियंट बनाओ, राइट। इमोशनल रिजिलियंस, आई होप मैं सही बोल रहा हूँ इस वर्ड को, प्रैक्टिस करो, बिल्ड करो, राइट। क्या है रिजिलियंस? बाउंस बैक करने की एबिलिटी, राइट। सो जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा एसेट है कि आप इमोशनली इतने स्ट्रांग हो। देखो इमोशनली आप हर्ट होंगे, आज आप इस बात से हो रहे हो, कल आप किसी और बात से होंगे, परसों आप किसी और बात से होंगे। सीए बनने के बाद ऐसा नहीं है कि भाई आपके इमोशंस खत्म हो जाएंगे। इमोशनल आप तब भी होंगे, आप तब भी आपके रिश्तेदार आपको भाई साहब कुछ बात बोल के जो है वो हर्ट कर सकते हैं। इमोशनली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आपके पिताजी कुछ बोल सकते हैं, माताजी कुछ बोल सकती है, आपके भाई बहन कुछ बोल सकते हैं, आपके रिश्तेदार कुछ बोल सकते हैं, आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में, जिनके साथ अपना घर बसाना चाह रहे हैं, वो कुछ बोल सकती हैं, बोल सकते हैं, राइट। बट आपको ये मेरा फेवरेट वेपन है अगेंस्ट एवरी इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल रिजिलियंस, राइट। आपको बार बार नीचे दिखाया जाएगा, राइट। आपको बार बार मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा, आपको बार बार लगेगा सब कुछ खत्म हो गया। तब अपने अंदर से ना आपको एक ये समझना है कि ठीक है मैं हर्ट होता हूँ लेकिन मैं बहुत जल्दी बाउंस बैक कर लेता हूँ, जल्दी। और जल्दी बाउंस बैक करने के लिए आपको ये बातें सुनने बड़ी क्लीशे सी लगती हैं, बट मेरे लिए तो ये मैटर करता है भाई।
आपको एक बात और बताता हूँ, मैं कब से वीडियोस बना रहा हूँ और बहुत हेट कमेंट्स आते हैं, बहुत कभी कभी जो है नेगेटिव लिखा जाता है। सच बात भी बोल रहे हैं, सही बात भी बोल रहे हैं, तो भी जो है वो हेट कमेंट्स आते रहते हैं, राइट। तो भी जो है कई लोग अब जैसे इसी के लिए ये देखो लाइक बोलते रहते बार बार। भाई मेरा काम है भाई आपसे लाइक करवाना वीडियो को। भाई मेरे जो विजन है, मेरा जो गोल है, मेरी जो टारगेट्स है, मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि मैं बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स तक पहुंचूं, तो भाई आपसे मैं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यूट्यूब तभी उसे पुश करता है, राइट। तो मैं कभी कभी बड़ा हर्ट होता हूं कि यार इतना करने के बाद भी आपके लिए हम लोग इतनी चीज़ें करते रहते हैं, राइट। सबसे ज़्यादा चीज़ें मुझे लगता है कि एज अ कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन हम ही लोग ट्राई कर रहे होते हैं, Edu91 ही ट्राई कर रहा होता है, एंड तब भी जो है भाई हमें ये सब कभी कभी सुनने को मिल जाता है। हम क्या करते हैं, सुनते हैं, हर्ट होते हैं, लेकिन जल्दी से बाउंस बैक करते हैं, अपने बड़े गोल को ध्यान में रखते हैं, अपने वाई को ध्यान में रखते हैं कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, राइट। तो बस आपने ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि भाई ये सब आप क्यों कर रहे हो, और उससे आपका इमोशनल रेजिलियंस जो है वो डेवलप होना शुरू होगा। मैं कोशिश करूंगा इस मुद्दे पे और डीप डाइव करूं आप लोगों के साथ कि कैसे आप लोग जो हैं वो इमोशनली और ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं, राइट। आपको मैं जस्ट एक दिल की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज मेरी क्लास नहीं थी सुबह, राइट। मैंने भी अपना एक बैच जो है वो क्लोज़ किया है। अदरवाइज़ भाई रोज़ सुबह मैं 4:30 से 5 के बीच में उठ जाता हूँ, आफ्टर अर्निंग ठीक ठाक, आफ्टर मेकिंग अ कॉर्पस, जिससे मैं अपनी पूरी लाइफ सर्वाइव कर सकता हूँ, लग्जूरियस तरीके से जी के मैं अपनी पूरी लाइफ सर्वाइव कर सकता हूँ। उसके बाद भी मैं सुबह 4:30 बजे उठ रहा हूँ भाई, 4:30 से 5 के बीच में मेरी वाइफ उठ रही है, राइट। उसके बाद हम लोग भाई, मैं उसके बाद जा रहा हूँ, उसके बाद 2-3 घंटे पढ़ रहा हूँ, आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, फिर पूरी क्लास ले रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, क्यों कर रहा हूँ भाई? आप में से कई लोगों को ये लगता होगा पैसा है, एक रीज़न उसका पैसा है, इसको मैं डिनाई कर ही नहीं रहा, लेकिन पैसा सेकेंडरी है। अब तो भाई ये लगता है कि यार मैं सच बता रहा हूँ, आज मैंने क्लास नहीं ली ना, मुझे लग रहा है कि भाई क्या हो गया यार, क्यों ही नहीं रखी है। कुछ तो ज़रूर कल से करूँगा, चाहे मैं उस समय बैठ के रिकॉर्डिंग करूँ, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा, राइट। तो आप अपने वाई को जो है वो ध्यान में रखिए, वाई को ध्यान में रखेंगे मज़ा आएगा, राइट। जब भी कोई आपको डिमोटिवेट करे, अपने उस वाई को माइंड में लेके आइए, राइट। आप सीए स्टूडेंट है, आपका वाई हो सकता है भाई मैं सीए, मेरा पहला टारगेट मैं सीए बनूंगा, बात खत्म भाई, बाकी सब बातें अब देखी जाएंगी, राइट। ये डिटर्मिनेशन जो है ये ही आपको रिजिलियंट बनाएगा, यही वाई आपको रिजिलियंट बनाएगा। चलिए अब आपको एक एक्शन प्लान देते हैं इस पर। तो भाई एक काम करो, एक तो फैमिली के साथ मीटिंग रख लो भाई, बैठो उनके साथ चर्चा कर लो, अगर कर सकते हो तो। हर किसी की फैमिली सेम नहीं होती, कोई कर पाएगी कोई नहीं कर पाएगी। आप उनसे थोड़ा सा फाइनेंस पे भी डिस्कशन करना शुरू कीजिए, उन्हें बताइए कि भाई आप क्या सोच रहे हैं, किस टाइम तक आपने प्लान आउट किया है, कि आपकी सीए कंप्लीट हो जाएगी, कब तक आप लोग जो है वो पैसा अर्न करना शुरू कर देंगे, राइट। क्या आपके टारगेट्स हैं, और वो उन्हें समझाइए कि भाई ये टारगेट है, ये ज़रूरी नहीं है हो पाएगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, राइट। अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम आप लोग बनाइए, आपकी जर्नलिंग, आपके बेस्ट फ्रेंड्स जिनसे आप लोग खुल के बातचीत कर सकते हो, राइट, उनमें एक सपोर्ट सिस्टम अपना डेवलप करने की कोशिश कीजिए, राइट। आपके सीनियर्स, आपके मेंटोर्स शायद 1-on-1 आपसे बात ना कर पाए, बट इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपसे जो है चर्चा हो जाती है ना। जब भी आप लो फील करें आप उनसे बात करो, राइट। कभी कभी मेरी भी लाइफ में ऐसा हुआ है कि सिर्फ एक पॉजिटिव लाइन या एक पॉजिटिव वर्ड आपके सीनियर से, आपके मेंटोर से ना आपको मोटिवेट कर देता है आपकी नेक्स्ट 10-15-20 दिन की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए, एक हफ्ते की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए, राइट। तो ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यस, मैं एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस चीज़ का, और आपको भी बोलूँगा कि प्लीज़ मेडिटेशन शुरू कर दो। मेडिटेशन दिखावे के लिए नहीं, अपने लिए शुरू करो, 5 मिनट से शुरू करो, राइट। मैं आपको इंस्पायर ये बोल के कर सकता हूँ, प्लीज़ इससे बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा मैं कुछ शो ऑफ कर रहा हूँ या कुछ। अगर मैं अपनी ऐप चेक करता हूँ जिसमें मेरे मेडिटेशन मिनट्स रिकॉर्ड होते हैं, तो समवेयर अराउंड 14,000 मिनट्स के आसपास मैं पहुँचने वाला हूँ। और इसमें बहुत सारे मिनट्स ऐसे हैं जो अनरिकॉर्डेड हैं, जो मैं बिना ऐप के भी कभी कभी मेडिटेशन, कभी कभी क्या आप लगा लो 50-50 चलता है। 50% मैं विदाउट ऐप मेडिटेशन करता हूँ, 50% टाइम्स मैं जो अपनी ऐप ऑन कर लेता हूँ, वो मेडिटेशन की एक ऐप है मेरे पास, उसमें वो टाइमर रिकॉर्ड होता है, राइट। प्लीज़ मुझसे रेस मत लगाइए, मेडिटेशन कोई रेस नहीं है, कोई भाई शो ऑफ नहीं है, बट आई एम श्योर, पता है मैं आपको ना ये चीज़ बोल के तो मैं बोल तो दूंगा, लेकिन आपको फील नहीं करा पाऊंगा। फील आपको तभी होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे। आप शायद मुझे जानते हो कि एज अ टीचर जो भाई हंसाता है, पढ़ाता है, समझाता है, राइट, मोटिवेशनल बातें करता है, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ मैं चीज़ों पे भाई, राइट, एंड एक्सट्रीमली
एंग्री हो जाता हूँ, उसमें अपना भी नुकसान करता हूँ, अपने साथ वालों को भी कभी कभी जो है मैं भला बुरा बोल देता हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दैट एंड मेडिटेशन इज हेल्पिंग मी इन दैट. एक्चुअली इट हेल्प मी अ लॉट, राइट. तो ये बात मैं आपको बोल के तो बता पा रहा हूँ, लेकिन आप उसको फील तभी कर पाएंगे जब आप खुद इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, है ना. तो अपनी भाई मेंटल हेल्थ की पूरी ध्यान रखो. मैं अपने मेंटल हेल्थ का स्टैक आपको बता सकता हूँ. 1 इज़ मेडिटेशन, 2 इज़ वॉक, 3rd इज़ म्यूजिक, 4th इज़ ड्राइविंग एंड 5th इसे थेरेपी डिक्लेयर कर देना चाहिए, ड्राइविंग विद म्यूजिक, राइट. तो आपके पास भी एक स्टैक हो सकता है जिससे आप अपने आप को बिल्कुल एकदम काम कर लेते हो, कंपोज कर लेते हो, एक दुख से बाहर आने के लिए आप जिसे यूज़ कर लेते हो, राइट. तो वो आप ज़रूर करिए, राइट. एंड इवन टीचिंग फॉर मी इज़ अ थेरेपी. ओके, तो ये थी भाई कुछ आपके लिए एक्शन प्लान्स. एंड एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, आपको ना अपनी जर्नी का हीरो बनना है, राइट. और हमारी लाइफ में एक चीज़ जो हमेशा कॉमन रहने वाली है वो है स्ट्रगल. और हीरो का काम ये नहीं है कि भाई जीतना, हीरो का काम है उस स्ट्रगल के साथ साथ जीना, राइट. उस स्ट्रगल के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को जीना. और एक बात मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि हर चैंपियन को, दुनिया में कोई भी चैंपियन हुआ है ना, हर चैंपियन को कब एक पॉइंट था जब उसको सबने अंडर एस्टिमेट किया होगा. मैं आपको अपनी बातें बता सकता हूँ भाई, अपने एक्सपीरियंस. जब पहली बार हमने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालनी शुरू करी थी ना, पता क्या बोलते, यूट्यूबर है, यूट्यूबर. टीचर नहीं बुलाते थे, यूट्यूबर है, राइट. मजाक उड़ाते थे कि अरे यूट्यूब पे वीडियो डालने वाले थोड़ा ना पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो थोड़ा, यूट्यूब क्या है, यूट्यूब तो एक एंटरटेनमेंट साइट है, वहाँ पढ़ाओगे. और फिर ये मैंडेटरी हो गया सबके लिए यूट्यूब पे आना, राइट. तो सबकी लाइफ में वो फेजेस आते हैं. और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ज़िंदगी में कुछ भी करो, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो भाई, इतना गहरा सुन रहे हो आप मुझे, बस ट्रोल मत बनना ज़िंदगी में. किसी को गलत मत बोलो, किसी को भी आप किसी से एग्री नहीं करते, हट जाओ, बात मत करो उससे. आप किसी से एग्री नहीं करते, मत देखो उसकी वीडियोस. आप किसी से एग्री नहीं करते, शांत रहो. मैं भी बहुत लोगों से एग्री नहीं करता भाई इंटरनेट पे भाई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको, उनके परिवार वालों को, उनके प्रोफेशन को, उनकी ऑक्यूपेशन को, उनको गालियां देने लग जाता हूँ. ट्रोल मत बनना भाई जीवन में, क्योंकि ट्रोल वही काम कर रहे हैं जिससे आप लोग आज परेशान हैं, और आप भी क्या वही काम करना चाहते हैं आगे चल के जो आपकी वजह से कोई और परेशान हो, है ना. तो याद रखिए भाई, आपने इस बात से बेफिक्र रहना है कि कौन आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है. आपने हार नहीं माननी है, राइट. आपने अपने ड्रीम्स के पीछे लगे रहना है. आज सीए ड्रीम है, कल कोई और बड़ा ड्रीम होगा, लगे रहना है उसके पीछे. और यही जीवन है भाई. एक चीज़ को पकड़ो और उसके लिए बहुत मेहनत करो, यही आपको पर्पस ऑफ लाइफ देगा. नहीं तो आप खाली बैठ के देखो, एक बार सर फट जाएगा तुम्हारा. खाली बैठना इसको नहीं बोलते कि स्क्रॉल कर लिया और भाई यूट्यूब पे वीडियोस देख ली और उल्टी सीधी वीडियोस देख ली. दिस इज नॉट खाली बैठना. आप एक बार खाली बैठ के देखो, बिना सब कुछ छोड़ के, सर फट जाएगा तुम्हारा. तो इसलिए पर्पस आपका जब आपको मिलेगा तो भाई आप लोग जो है वो बड़े अच्छे से काम कर पाएंगे, राइट. एंड प्लीज़ अपनी जर्नी के हीरो बनो यार खुद से. अपने दुख को, अपने स्ट्रगल को, अपनी मोटिवेशन को जो है वो, अपने दुख को, अपने स्ट्रगल को, अपने दर्द को अपनी मोटिवेशन बना लो. जब भी लो फील करो, अपने आप से ज़रूर पूछो, क्या मैं हार मान लूँगा? नहीं भाई, मैं आज भी यही करता हूँ. बहुत जगहों मुझे लगता है कि यार मज़ा नहीं आया, लेकिन मैं हार तो नहीं मानूंगा, सुधारूंगा, राइट. या अब आप याद रखें कि भाई आपने हर बार अपने आप से क्वेश्चन पूछता है कि हार मानोगे या फाइट करोगे. और फाइट करोगे तो यहाँ पे मुझे बस एक बात से डर लगता है कि आप ये बोल तो दोगे फाइट करूंगा, लेकिन फिर वो हवाबाजी नहीं चाहिए कि भाई फाइट करना बोल के भाई चलेगा, हाँ स्क्रॉल करता हूँ थोड़ी देर. फाइट करने का मतलब फाइट करो भाई, फाइट करने का मतलब फाइट करो, राइट. सो आज जो दुख है कल वो आपकी मुस्कुराहट बनेगा, चिंता मत करो. आज जो स्ट्रगल है कल वो आपकी सक्सेस स्टोरी बनेगा. आपको अपनी मेहनत पे विश्वास रखना होगा, आपने अपने सपनों पर विश्वास रखना होगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, राइट. मैं एज अ टीचर तो मुझे लगता है कि भाई हम लोग हैं, पैसे लेते हैं, आपसे पढ़ा देते हैं. मैं एज अ मेंटोर आपके साथ जो है वो 2013 से 2012 से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, राइट. और आगे भी ये करता रहूँगा मैं. एक समय आ सकता है शायद जब मैं बोलूँ कि मैं आज के बाद कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊँगा, राइट. जैसे पहले मैं टैक्स पढ़ाता था, मैंने इनकम टैक्स और जीएसटी छोड़ दिया. अभी नहीं आ रहा वो समय, चिंता मत करो. अभी तो क्लासेस आपने लेनी भी है और रिकमेंड भी करनी है Edu 91 पे. एक समय आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी मैं
आप लोगों से जुड़ा रहूँगा, क्योंकि जो लाइफ आप जी रहे हैं मैंने भी वो लाइफ जी है, जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं वो स्ट्रगल मैंने भी किया है, और हर फेज़ ऑफ लाइफ से मैं भी निकला हूँ, राइट। और मैं समझता हूँ कि इस समय कितनी ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है आपको। कुछ गलत बोल दिया हो भाइयों और बहनों तो माफ़ी, कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको अप्लाई करें। मैं हर अपने पॉडकास्ट, हर अपनी वीडियो के एंड में ज़रूर बोलता हूँ कि लर्निंग इज़ नॉट अबाउट लिसनिंग, रीडिंग, वॉचिंग और मेमोराइजिंग। लर्निंग, रियल लर्निंग इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग योर बिहेवियर। तो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे जो है अप्लाई करें। एंड एक बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड हार्ड वर्क करते रहोगे, तुम्हारा टाइम ज़रूर आएगा, राइट। और जब आएगा तो याद रखिएगा, तब सब देखेंगे भाई, सब देखेंगे, सब वाह वाह करेंगे आपके लिए, राइट। चलिए, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करनी नहीं छोड़नी है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है।